जटा अंकित है, जो ऐसी श्री पार्वती जी शिव जी को प्रणाम करती है। प्रणाम करना। रंगीन कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती, हे महेश्वर, हमें कोई व्रत या बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, लेकिन परिश्रम कम करना पड़े, लेकिन फल अधिक मिले। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह विधान बताइए कि हे प्रभु, किस तप व्रत आदि दान से कन्या चौफोन हमरा सबके घुस लाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ब्रह्मा में ब्रह्मन, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में संवेद, इंद्रियों मन में श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों को सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एक मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्र मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तरी की ओर एक बड़ा रमकीन और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवानक नामक पर्वत है। उनके आसपास तरह तरह की भूमि है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, बहुत से सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा मन से बिछड़ते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं भी नाचती है। पर्वत राज के कितने शिखर ऐसे हैं जिसमें अष्टका रतन, वैदुक, मणि आदि की खाने की भारी है। यह पर्वत ऊंचा इतना अधिक है कि मित्र का घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। समस्त शिखर सदैव उनकी अकादित गढ़ा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी टांग करके केवल धुआं पी पार्वती माता 12 साल तपस्या पी करके रही। 64 वर्ष तक तुमने सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। वैशाख की दोपहरियों में तुम पंचनाभनी तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसाता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद को देखकर गिरी का आधा आसन देकर डगमगा उठा। हे स्वाभिमान, आप किस लिए आए हो? मेरा भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए बहुत अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको यह कन्या किसी योग वर को दे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें से इंद्र, शिव में से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या लिए आ रहे हैं, उन्हें अपना कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर के मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर ग्रह चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान विष्णु, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। इधर आपका पार्वती पास आकर के कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ दे दी है। तब पिता की बात सुन करके पार्वती कुछ उत्तर नहीं दिए, वह अपने सखियों के साथ चल गई। विलाप कर रोने लगी। तुमने इस तरह विलाप करते हुए देखकर उसके पास गए और देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपना पति शिव जी को मान चाहता हूँ, इसलिए मैं यह पूरा चेष्टा करने में इसका कोई भी स्नेह नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी स्नेह नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करके किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता न लगे। इस पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। इधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर देने लगे, कौन देवता या किंकर मेरी पुत्री को हर लेगी। ऐसा नहीं हुआ होगा तो मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका था कि अपने कन्या विष्णु को ही दूंगा। ऐसे सोचते सोचते ही मन मूर्छित हो गए। मूर्छित को देख करके लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगे, गिरिराज, आप अपना मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ होगा तो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी
उसी ने मेरे पुत्री को खा लिया, मार डाला। ऐसे कहकर वे वायु की झोंक में कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन में खोजने लगे। वहां वन में सिंह भालू सिंह जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसा जगह जा पहुंची। वहां रंगीन तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। उस कंदरे में तुमने बालू कौमी का प्रतिमा बना करके अपनी निराहार रह करके आराधना करने लगे। उस भाद्र मास शुक्ल पक्ष हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त उस तुमने मेरा आधा आसन जग कर किया। इसी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि तुम प्रसन्न हो, बोलना चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे स्तुति कह करके कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने प्रतिमा को नदी में प्रभावित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते खोजते जा पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्या देखी। देखते ही उन्होंने छाती से लगा ली और विकल करके रोने लगी। फिर पूछा, तुम सिंह ब्याद आदि जंतुओं में भरे इस वन में क्यों पहुंची हो? पार्वती जी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई हूँ। भगवान ने अस्तुता दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम अपनी साथ ले गए घर और तुम्हारे विवाह कर दिया। इसी से तुम मेरा आधा आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हे देवी, मैंने बताता हूँ कि हरितालिका नाम क्यों पड़ा था। तुमको सखियों ने हर कर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा है। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब विधि भी बताइए। इसका क्या फल है, क्या पुण्य है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपना भाग्य की इच्छा करनी चाहती है, यथार्थ पूर्वक व्रत को करें। कदली के खंभे में आदि शोभित एक सुंदर मंडप भाव है। उसमें रंग रेशमी कपड़ा करके से वह मंडप भाव है। उसमें शंख भेरी मृदंग बजाते हुए लोग हो के तरह मंडलाचार कर उस में पार्वती प्रतिमा स्थापित करा। उस दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल गंध और मनोहर नाना प्रकार के नैवेद्य दें। यदि एक कर मेरी पूजा कर और रात भर जग करके करें, ऊपर जो वस्तु निकाली गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बूर, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर उस ऋतु में फल फूल मिल सके विशेष करके रखे। फिर धूप दीप द्वारा निम्नलिखित मंत्रों से उच्चारण करते हुए इसके बाद शिवाय शिव रूपे यहाँ से लेकर के सभा पार्वती तक के मंत्र का उच्चारण करते हुए इसका अर्थ इस प्रकार, हे शिव शिव रूपे, हे मंगले सब अर्थों को देने वाली, हे पार्वती देवी, इस शिव रूपाय आपको नमस्कार है। हे शिव शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मणी आपको नमस्कार है। हे जगत दात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी आपको संसार से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्र से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। स्वतंत्र विधि पूर्वक कथा सुने और ब्रह्मा को वस्त्र गो सुवर्ण आदि इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजा करें। फिर वस्त्र आदि जो का कुछ का संकल्प हो। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजा करती है सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक सुख सौभाग्य मिलता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न करके अन्न भक्षण करती है 7 जन्म तक उसको विधवा होना पड़ता है, बार बार विधवा होता है। वह सदा दरिद्र शोक से व्याकुल होकर के स्वभाव लड़ाकनी सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री
घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुगरी, फल खाने से बंदरनी, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार खाने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिट्टी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर के ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार करती है वह पार्वती के समान उसका रूप होता है, और मरने लगती है तो पार्वती का रूप हो जाता है। इस प्रकार संसारिक भोग और सुजन मुक्त मिल जाती है। उस हरितालिका व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बाजपा यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ भी सिला नहीं है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की मैया जय, पार्वती, गणेश भगवान की गणेश जय, देवताओं की जय। कहिए ना आरती। ए दीदी आरती कर वो थाली में करो ना, पीतल वाला में। जन पुला अब की कथा